अस्सलामुअलैकुम सामीन। 19 रजब की तारीख शुरू हो चुकी है, 20 फरवरी है। उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के चुनाव आज मुकम्मल हो चुके हैं। ये चुनाव 59 सीटों पर हुए हैं। 2017 के लिहाज से देखा जाए तो इस बार वोटिंग 2% कम हुई है। आदाद शुमार बताते हैं कि आज जो 49 सीटों पर इलेक्शन हुए हैं, लगभग 60% पोलिंग हुआ है। मजमूई हैसियत से देखा जाया करता है। इनमें ज़िला औरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर, कासगंज, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, इन जगहों में ये चुनाव हुए हैं। इनमें 672 उम्मीदवार मैदान में थे। यूपी के इलेक्शन की ख़ास बात ये रही कि आज कानपुर में जहाँ हिजाब को लेकर झगड़ा हुआ तो उसी इलाके में एक बूथ पर जय श्री राम के नारे भी लगे हैं। उधर यूपी के आज के चुनाव में यादव अक्सरियत वाली 23 सीटों पर पिछले साल से ज़्यादा वोट पड़े हैं। रियासत पंजाब से खबर आ रही है कि पंजाब की 117 सीटों पर हुए चुनाव में नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि 2017 के मुकाबले में 9% वोटिंग कम हुई है। इस मरतबा पंजाब में 68% वोटिंग हुई है। बिहार से खबर है कि बिहार में प्रेमी के घर से लापता महबूबा की लाश जंगल से मिली है। उसकी मौत गला दबाकर हुई है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मुलजिम की पहचान पप्पू राय के तौर पर हुई है। बताया गया है कि इस प्रेमी ने महबूबा को धोखा दिया और दूसरी लड़की से शादी करनी चाहिए। शादी के मौके पर ये प्रेमिका ऐन मौके पर वहाँ पहुँच गई, जिसको जाती अगवा कर लिया गया और बाद में उसकी लाश मिली है। उधर हरियाणा के सिरसा में वाक़ डेरा सच्चा सौदा के चीफ बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम का फरमान सुना गया कि फिर बदल गया है। पहले उन्होंने कोड वर्ड में सिर्फ बीजेपी की हिमायत का ऐलान किया था। अब पता चल रहा है कि अकाली दल की भी हिमायत का ऐलान कर दिया है। उनकी हिमायत कहाँ तक काम करेगी ये वक्त बताएगा। राजस्थान के जयपुर में आज ये खबर आई है कि जयपुर में डांस वाली जगह पर पुलिस पहुंची। लोग गैर कानूनी काम कर रहे थे, नाजायज़ काम कर रहे थे, तो 11 लड़कियों समेत 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने आज बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि बैंकों की रकम लेकर भागने वाले सभी एक ही सूबे के हैं। उधर गैर मुल्की खबरों में बताया गया है कि पाकिस्तान में ये सरकारी हुक्मनामा जारी हुआ है कि झूठी या जाली खबर देने पर 5 साल की सज़ा हो सकती है। उधर मशरक़ी यूक्रेन में धमाके हो रहे हैं, यानी जो रूस से लगता मुल्क है यूक्रेन, जिसके बारे में कई दिन से खबरें सुन रहे हैं। कभी ये कि रूस नज़दीक पहुंच गया, कभी ये खबरें आया करती हैं कि रूस हथियार लेकर पहुंच गया, कभी ये खबर आया करती हैं कि यूक्रेन की सरहद में रूसी फ़ौज जमा हो गए। बहरहाल वह हालात जो हैं ऐसे नागुफ्ता भी हैं जिनका सही पता नहीं चल पा रहा है। रूस का कहना है कि वो हमला नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका का कहना है कि हमला जल्दी होने वाला है। उधर यूक्रेन के जो खुद सदर हैं और उन्हें भी ऐसा कुछ अंदाज़ा लग रहा है कि हमला होने वाला है। उधर अतालवी जहाज़ में आग लगने से 11 मुसाफिर लापता हो गए हैं। सऊदी अरब ने ईरान के साथ बातचीत की खुद ही पेशकश कर दी है। बताया गया कि सऊदीया में कोरोना के मामले केसेस अब कम होने लगे हैं। उधर सोमालिया में खुदकुश बम धमाके में 10 लोग मौत का शिकार हो गए हैं। नाइजीरिया में ट्रक और बस की टक्कर में 17 लोग हलाक हो गए हैं। हमने पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बताया था। आज चुनाव हो चुके हैं और वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी ने आज फिर कहा है कि चुनाव 20 बनाम 80 ही हुए हैं।